लेट्स टॉक अबाउट लंग कैंसर्स और कार्सिनोमा ऑफ द लंग। ठीक है। अच्छा, लंग में हमारे पास जो एपिथेलियम है, पहले उसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन से सेल टाइप्स एक्चुअली हैं हमारे एपिथेलियम में। ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में ट्रेकिया और ब्रोंकाई यू कैन सी। वैसे तो नॉर्मली हमारे पास 5 टाइप्स के सेल्स हैं पूरी रिस्पायरेटरी ट्रैक में। ठीक है, देयर आर सीलिएटेड सेल्स, देन कॉलमर सीलिएटेड, देन क्लारा सेल्स। ठीक है, और गॉबलेट सेल्स हैं। क्लारा सेल्स भी एक्चुअली सिक्रीटरी सेल्स हैं। देन वी हैव गॉबलेट सेल्स, बेसल सेल्स, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास हैं सीरस सेल्स। ठीक है, और एल्वियोलाई में तो हमें पता है वी हैव टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। तो ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई में हमारे पास हैं क्लारा सेल्स, गॉबलेट सेल्स, बेसल सेल्स एंड सीलिएटेड सेल्स। न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स हमारे पास कहाँ पे आते हैं? ब्रोंक्यूल्स टू अल्विलाई, एंड प्रीडोमिनेटली इन द अल्विलाई वी हैव टाइप 1 and type 2 pneumocytes. Type 1 the yellow ones which are flat and type 2 are cuboidal. ठीक है। अच्छा, लंग कैंसर या फिर कार्सिनोमा को अगर डिफाइन करें तो दिस इज़ द न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लाइनिंग एपिथेलियम विच कैन इंक्लूड्स। ठीक है, किसी भी सेल टाइप की न्यूप्लास्टिक, ठीक है, कैंसरस प्रोलिफरेशन हो सकती है पूरे एपिथेलियम में जितने भी सेल्स हैं। ठीक है, सेल टाइप्स की किसी भी सेल टाइप की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो सकती है। दैट मे बी सीलिएटेड सेल्स, मे बी गॉबलेट सेल्स, क्लारा सेल्स, बेसल सेल्स और न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लंग कैंसर। सबसे पहले, लंग कैंसर हमारे पास ओवरऑल इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर। अगर पहली की बात करें, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर इन द फीमेल इज़ द ब्रेस्ट कैंसर, इन द मेल इज़ प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन ओवरऑल मेल एंड फीमेल इज़ द लंग कैंसर। फर्स्ट मोस्ट कॉमन फेटल कैंसर। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली डायग्नोस्ड मेजर कैंसर। Peak incidence is 40 to 60 years of age. Most common site is the hilus of the or hilum of the lung. Tumors arising in large central bronchus. ठीक है, central bronchus हैं जो कि large हैं, फिर छोटे छोटे peripheral bronchus हैं, bronchioles हैं। ठीक है, जो central होते हैं उनमें symptoms पहले आते हैं और that lead to collapse of the lung। ठीक, जो पेरिफेरल ब्रोंकस हैं दैट ग्रो वेरी लार्ज प्रोड्यूसिंग लेट सिम्टम्स। ठीक, डिलेड डायग्नोसिस उनकी होती है। अच्छा, क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो 3 टाइप के हम उनको 3 तरह से या 3 बेसिस पे उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी वी हैव बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन तो बहुत ही कम 5% आउट ऑफ होते हैं। ठीक है, मैलिग्नेंट हमारे पास 90 to 95% होते हैं। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ साइट। साइट पे कहाँ पे, जैसे कि ब्रोंकोजेनिक है या फिर एल्वुलर है। नॉर्मली जो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं वो तमाम के तमाम ब्रोंकोजेनिक लंग कैंसर्स हैं। ठीक है, एल्वुलर हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दिस आर द इम्पॉर्टेंट। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमाज आर इम्पॉर्टेंट। सो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमाज और एल्वुलर कार्सिनोमाज। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ साइट एक और क्लासिफिकेशन है दैट इज सेंट्रल या फिर पेरिफेरल। ठीक, अच्छा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स या फिर ऐसे कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। ठीक है, हमने क्लासीफाई जेनेटिक्स पे अगर हम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक्स के कौन से जो है ट्यूमर सप्रेसर या फिर जो है ऑन्कोजीन्स इन्वॉल्व हैं। दो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है और नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। फिर हम नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा को ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। स्क्वैमस सेल, एडिनोकार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा एंड कार्सिनोइड। ठीक है, ये तमाम के तमाम जितने भी नॉन स्मॉल कार्सिनोमास हैं, नॉन स्मॉल सेल, दीज आर ऑल ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमास। ठीक है, अब आपको ये बोल्ड लेटर्स में C, P एंड B नज़र आ रहा होगा। सो ये इसलिए है कि हमारे पास कुछ सेंट्रल हैं, कुछ पेरिफेरल हैं प्रीडोमिनेंटली और कुछ बोथ हैं। ठीक है, अब जैसे स्मॉल सेल कार्सिनोमा है तो ये प्रीडोमिनेंटली ये सेंट्रल सेल कार्सिनोमा है, सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल ब्रोंकस में। और नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में स्क्वैमस सेल इज सेंट्रल, तो स्क्वैमस C सेंट्रल। ठीक है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा C, द साउंड इज सेम। ठीक, अच्छा,
फिर हमारे पास है एडिनोकार्सिनोमा, तो ये पेरिफेरल ट्यूमर है। लार्ज सेल कार्सिनोमा और कार्सिनोइड, दीज आर बोथ कैन अराइज फ्रॉम पेरिफेरी और सेंट्रली। ठीक है, स्क्वैमस सेल जो है 5 to 40% कॉन्स्टिट्यूट करता है नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा के। देन एडिनो कार्सिनोमा सेम फ्रीक्वेंसी, लार्ज सेल 5% एंड कार्सिनोइड 1 to 5%। ठीक है, ओके। सो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ठीक है, हाउ द न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन एक्चुअली अकर, किस तरह वो अराइज होते हैं, क्या कॉजेज़ हैं, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? मेजर रिस्क फैक्टर 87% इज़ द सिगरेट स्मोकिंग। इसीलिए जो है लंग कैंसर्स की जो इंसिडेंस है वो 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज है। ठीक है, बिकॉज क्रॉनिकली एक चीज़ वो इरिटेट कर रही होती है, दैट लीड टू न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन। सिगरेट स्मोकिंग 87%, एवरेज स्मोकर्स हैव 10 times risk and heavy smokers have 60 times risk. Women are more susceptible to tobacco carcinogens than men। ठीक है, अगर वो करेंगे तो वो ज़्यादा उनकी जो है वो बहुत जल्दी उन्हें न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है देन मैन। सेसेशन फॉर 10 years डिक्रीजेज द रिस्क बट नेवर टू कंट्रोल द लेवल्स। रिस्क तो वो डिक्रीज़ कर सकता है लेकिन ये नहीं कि होगा ही नहीं। ठीक है, तो दोबारा वो रिकरिंग नहीं होगी या फिर वो कंट्रोल हो जाएगा, but risk is reduced when you leave the cigarette smoking. Then other risk factors are air pollutants। ठीक है, जो डेली बेसिस पे जो है पॉल्यूटेंट से उनका एक्सपोजर होता है। ठीक है, या उन्हीं जगह पर वो काम कर रहे होते हैं, कुछ फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज़ में। ठीक है, सो मतलब वो क्रॉनिकली वो स्टिमुलेट हो रहे होते हैं। ठीक है ना, ईयर्स टू एयर पॉल्यूटेंट्स कैन लीड टू न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन। रेडिएशन, यूरेनियम, रेडोन, आर्सेनिक। तो रेडोन इज एक्चुअली अराइज फ्रॉम यूरेनियम, आर्सेनिक, एस्बेस्टोस एंड जेनेटिक्स। अगर हम जेनेटिक्स को और एलिब्रेट करके उसके ऊपर बात करें तो 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, इंक्रीज़ एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन। ठीक है, ऑन्कोजीन ज़्यादा बढ़ जाएँ। ठीक है, या फिर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है उनकी एक्टिवेशन कम हो जाए। ठीक है, उनकी एक्टिविटी कम हो जाए और ऑन्कोजीन्स की एक्टिविटी बढ़ जाए। ऑन्कोजीन्स इन्वॉल्व सी में, ठीक है, केरास, ये जितने भी हैं ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, EFGF, सी MET और सी किट। ठीक है, उसके बाद ट्यूमर सप्रेसर जीन है P53, TB, P16, BCL2, 3P। देन अदर थिंग वी हैव टीलोमरेज एक्टिविटी। टीलोमरेज एक्टिविटी क्या है कि टीलोमरेज एक्चुअली इट गाइड और इट कंट्रोल द टीलोमर्स। ठीक है, उनकी फंक्शंस को, उनके स्ट्रक्चर को वो कंट्रोल कर रहा होता है। इट्स एंजाइम विच कंट्रोल द टीलोमर्स। व्हाट आर टीलोमर्स? टीलोमर्स आर सम बेसिस लाइक 220, इस तरह कुछ 200 ये पेयर्स के बेसिस होते हैं जो कि हमारे क्रोमोसोम्स पे एंड पे या स्टार्ट में वो लगे हुए होते हैं। दीज आर दी कैप्स ऑफ जो है क्रोमोसोम्स, और वो उनकी इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, टीलोमर्स एक्चुअली प्रिवेंट द इरोजन ऑफ दी क्रोमोसोम, ताकि क्रोमोसोम्स जब भी वो डिवाइड हों, सेल जब भी डिवाइड हो, माइटोटिक एक्टिविटी जब भी हो रही हो, तो वो अपनी जो है वो एक फंक्शन या फिर उसकी जो रेप्लिकेशन है वो नॉर्मल तरीके से हो। ठीक है, अब व्हेन द कैप इज़ इरोडेड सो देयर मे बी अ फ्यूजन ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम फ्यूज हो सकते हैं या फिर कुछ ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। ठीक है, मे बी देयर मे बी सम एनीथिंग जेनेटिक लेवल पे कोई भी चेंजिंग आ सकता है, बिकॉज द नाउ दी सपोर्टर और दी गाइडेंस इज़ नॉट देयर, तो उसकी वजह से वो कोई भी एबनॉर्मलिटी कॉज करवा सकता है। ठीक है, ओके। क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या होंगी हमारे पास ओवरऑल अगर बात की जाए? ठीक, इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर के कुछ खुद इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ फीचर्स उनके स्प्रेड की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ फीचर्स मेटास्टेसिस के हो सकते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं पैरा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स के। ठीक है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ट्यूमर्स के इटसेल्फ उसके क्या हो सकते हैं, वो ब्रोंकस में है, दैट कैन लीड टू कफ। ठीक है, दैट कैन लीड टू चेस्ट पेन, हेमोप्टोसिस और डिस्निया। फीचर्स ऑफ लोकल स्प्रेड, अगर लोकल स्प्रेड करे लाइक प्लूरा में, दैट ऑल्सो लीड टू चेस्ट पेन, इसोफेगस दैट लीड टू डिस्फेजिया। ठीक है, सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवा सकता है, दे कैन लीड टू मॉर्निंग हेडेक्स, फेशियल कंजस्शन, एडिमा और अपर लिम डायलेटेड चेस्ट वेन्स। ठीक है, इरोजन ऑफ द रिब्स, बोनी टेंडरनेस जिसकी वजह से कॉज होगी। पेरिकार्डियम में अगर वो स्प्रेड हो जाए, दैट कैन लीड टू कार्डियक टैम्पिनेट। नर्व्स को अगर वो पिंच कर ले, दैट कैन लीड टू ब्रेकियल प्लेक्सिस अगर है तो पेनकॉस ट्यूमर कॉज करवा सकता है। ठीक है, एपेक्स में जब वो हमारे जो
स्प्रेड होती है एपेक्स में टूवर्ड दिस एपेक्स, दैट कैन लीड टू पेनकोस ट्यूमर, यानी वो हमारी जो वहाँ पे जितने भी नर्व्स वगैरह वो वहाँ से जब पास ऑन हो रहते हैं एपेक्स में से, ठीक है, एपेक्स के करीब से लंग के, दैट कैन लीड टू nerve impingement and lead to shoulder pain, like recurrent laryngeal nerve that can lead to hoarseness, cervical sympathetic nerve that can lead to Horner syndrome, या फिर vagus nerve हो सकती है that can lead to gastric symptoms, intercostal nerve हो सकती है that can lead to severe pain along the distribution. मेटास्टेसिस के हमारे पास क्या हो सकते हैं, फिट्स, पर्सनालिटी चेंजेस, ठीक है, अगर वो ब्रेन में मेटास्टेसाइज हो जाएं, सीवियर बोन पेन एंड बोन फ्रैक्चर्स इफ़ दे आर मेटास्टाइज, बोन एंड जॉन्डिस इफ लिवर, ठीक। अगर पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स क्या हैं कि हमारे पास जो ट्यूमर है, दैट ट्यूमर इज़ रिलीजिंग सम टाइप ऑफ हार्मोन, ठीक है, that is called paraneoplastic syndromes and that can lead to weight anorexia, weight loss को हम आगे डिस्कस कर लेंगे how that can lead to anorexia, how weight loss, ठीक है, hypercalcemia, क्योंकि कभी कभी जो small cell carcinoma that lead to parathyroid hormone that can lead to hypercalcemia, Cushing syndrome, ठीक है, acromegaly, clubbing, inappropriate secretion of the antidilator hormone, hypertrophic pulmonary osteoarthropathy and tenderness in the wrist and ankle joint, ये हम आगे डिस्कस करेंगे ये सब, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन फिर से अगर हम उसकी बात करें, एक ओवरऑल जनरल बात हुई, फिर सिम्टम एंड साइन की बात करते हैं। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ कफ 75% एंड द कफ इज़ ड्राई, इट्स नॉन प्रोडक्टिव ड्राई कफ, एंड देन चेस्ट पेन, उसके बाद डिस्निया, weight loss, hoarseness due to the recurrent laryngeal nerve involvement, dysphagia due to the esophageal invasion, serious syndrome, superior vena cava compression, diaphragmatic paralysis due to the phrenic nerve involvement. साइंस क्या हो सकते हैं, टिकेपनिया, इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, क्लबिंग, हॉर्नर सिंड्रोम, मसल वीकनेस ड्यू टू द लैम्बार्ड ईटन माइसीनिया सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, हेमाप्टोसिस भी हो सकता है सेंट्रल, अगर ब्रोंकियल ट्यूमर हो, दैट कैन लीड टू हेमाप्टोसिस स्पेशली व्हेन इन्वेड द लार्ज वेसल्स विच इज़ फेटल। प्रेजेंट एज, अच्छा, ट्यूमर्स प्रेजेंट एज मे बी लोकल, मेटास्टेटिक और पेरान्यूप्लास्टिक ट्यूमर इफेक्ट, ठीक। तो लोकल इफेक्ट्स में हमारे पास लंग कैंसर में है हॉर्नर सिंड्रोम, पेनकोस्ट सिंड्रोम एंड हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। हॉर्नर सिंड्रोम क्या है, जब हमारे पास सिंपैथेटिक चेन ड्यू टू द लंग ट्यूमर इन्वॉल्व हो, ठीक है, अगर वो डैमेज हो, दैट लीड टू हॉर्नर सिंड्रोम। इट प्रेजेंट एज इप्सिलेटरल पार्शियल टोसिस, ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स, इप्सिलेटरल ही होंगी सारी चीज़ें, ठीक है, इनऑफ्थेल्मोस, ठीक है, पोस्टीरियरली डिस्प्लेस्ड आईबॉल, मियोसिस, ठीक है, एंड एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस इज़ द लैक ऑफ स्वेटिंग ऑन दैट साइड ऑफ द फेस, ठीक है। अच्छा, पेनकोस सिंड्रोम क्या है, पेनकोस सिंड्रोम जो है वो पेनकोस ट्यूमर की वजह से होता है, दैट इज़ अपाइकल लंग ट्यूमर, ठीक है। सो उसकी वजह से हमारे जो है पेन में पेन इन द शोल्डर एंड इनर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, plus minus wasting of the hand muscles due to damage of the C8 to T1 roots of brachial plexus that is associated with the Horner syndrome, ठीक है। तो हॉर्नर सिंड्रोम में हमारे पास एसोसिएशन है बिकॉज जो नर्व इम्पिंजमेंट हो रही होती है उसमें सिंपैथेटिक चेन भी इन्वॉल्व हो जाता है, ब्रेकियल प्लेक्सस भी, वेगस नर्व भी, इंटरकोस्टल नर्व भी, वो तमाम चीज़ें, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व भी इवन इन्वॉल्व हो सकता है, दैट कैन लीड टू हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी क्या है, ठीक है, ये तीन चीज़ों का मजमुआ है। क्लबिंग, ठीक है, ड्यू टू द न्यू वैस्कुलराइजेशन, न्यू एंजियोजेनेसिस, तो एडिमा की वजह से जो है ना क्लबिंग हो रही होती है, और पेरियोस्टाइटिस ऑफ द लॉन्ग बोन, ठीक है, एंड जो है आर्थ्रोपैथी, ठीक है, ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी जॉइंट्स में और बोन्स में हाइपरट्रॉफिक हो जाता है ड्यू टू द एडिमा, ड्यू टू न्यू एंजियोजेनेसिस दैट लीड टू पेन एंड टेंडरनेस एंड रिस्ट पेन, ठीक है। पर्टिकुलरली जो हमारे पास लॉन्ग बोन्स में हो रहा होता है तो उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है इन द रिस्ट पेन। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स क्या हैं, यानी हमारे पास जो लंग ट्यूमर्स हैं दैट लीड टू द हार्मोनल रिलीज, और उस हार्मोन के रिलीज होने की वजह से और भी फर्दर सिम्टम्स आ रहे होते हैं, दैट वी कॉल दिस पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा से जो एसोसिएटेड है तीन चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो कशिंग सिंड्रोम, जब हमारे पास कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो, ठीक है, हमने पढ़ा होगा कि कशिंग सिंड्रोम में जो है, कशिंग सिंड्रोम में जो अगर कहीं से भी
पेरिफेरल कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो, ट्यूमर इन्वॉल्वमेंट हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लंग ट्यूमर, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, दैट लीड टू इंक्रीज रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल दैट कॉजेज कशिंग सिंड्रोम। उसके अलावा सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, ठीक है, इंक्रीज रिलीज ऑफ ADH लीड टू द सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, और वो क्या करवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा एंड दैट लीड टू हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। और हमारे पास इम्यूनोलॉजिक या फिर जो है इम्यूनोजेनिक एंटीबॉडीज़ फॉर्म होते हैं अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और लंबार्ड ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम भी कॉज करवा सकता है, जिसकी वजह से हमें मसल वीकनेस होगी। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, दैट लीड टू हाइपरकैल्सीमिया। कैसे करवाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी, ठीक है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा फ्रॉम द किडनी, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द GIT एंड ऑस्टियोक्लासिस एक्टिविटी ऑफ द बोन्स दैट लीड टू इंक्रीज कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन्स। अच्छा,